ई ट्रांसफर्स के दौरान स्कूल्स में वैकेंट पोस्ट कैसे तलाश करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुल मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गुल मुस्तफ़ा ऑफिशियल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आप वैकेंट पोस्ट कैसे तलाश करते हैं। गूगल में आइए sis.gov.pk इंटर करें, आपके सामने इस तरह की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। जैसे ही आपके सामने ये स्क्रीन ओपन होती है, आप यहाँ पे देखेंगे कि सबसे ऊपर राइट पे 3 डॉट हैं, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आप सैंक्शन पोस्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सैंक्शन पोस्ट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने स्क्रीन पे नीचे डिस्ट्रिक्ट ज़ाहिर होंगे। आप अपना रेलिवेंट डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट राजनपुर सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद मैं तहसील का ऑप्शन दूंगा। तहसील सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं जो मरकज़ हैं, वहाँ से मराकज़ में से मैं सेकेंडरी विंग जो है उसको चूज़ कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं सेकेंडरी विंग को चेक करूँगा कि उसमें सीट्स वैकेंट हैं या नहीं है। अप्लाई करूँगा मैं। जैसे ही मैंने अप्लाई किया, मेरे सामने एक लिस्ट आ गई जिसमें मुकम्मल आपके सामने डिटेल नज़र आ रही हैं। जहाँ पे ये ब्लू नज़र आ रहा है, ब्लू में लिखाई का मतलब ये होता है कि आप क्लिक करेंगे तो इसकी मज़ीद डिटेल आपके सामने आएंगी। तो आप कोई भी सीट जो आप देखना चाह रहे हैं उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर उस सीट की मज़ीद डिटेल आएगी कि किस स्कूल में कितनी सीटें खाली हैं, कहाँ पे हैं। तो ये मुकम्मल डिटेल। इसके बाद आप इसको वापस करेंगे। आप सेकेंडरी विंग के बाद मैं इसको दोबारा किसी मरकज़ को चेक कर लूँगा। प्राइमरी टीचर्स के लिए मैं एक मरकज़ को सेलेक्ट करता हूं, उसको अप्लाई करता हूं, तो अब मेरे सामने किसी मरकज़ में मौजूद सीट्स की तादाद आ जाएगी। यहां पे अगेन मैं अगर किसी नीले ब्लू पे लिंक पे क्लिक करता हूं तो मेरे सामने मज़ीद डिटेल्स भी आ जाएंगी। इस तरह वैकेंट सीट्स को तलाश कर सकते हैं और अपनी ई ट्रांसफ़र्स की एप्लीकेशन में अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबा दें। बहुत बहुत शुक्रिया।